नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है धैर्य का फल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत जोर का तूफान आया। उस तूफान में दो छोटे छोटे तोते के बच्चे अनाथ हो गए। दोनों अनाथ बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। तभी एक आदमी की नज़र उन पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। तोते बहुत सुंदर थे। उस आदमी ने सोचा, अगर मैं यह तोते राजा को भेंट कर दूं तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। उसने वो दोनों तोते राजा को भेंट कर दिए। राजा ने उसे बदले में 100 सोने के सिक्के दिए और वे दोनों अनाथ तोते महल में पलने लगे। उनसे सभी लोग बहुत प्यार करते थे। राजकुमार और राजकुमारी उनके साथ ही खेलते थे। उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। उन दोनों को खुले आकाश में उड़ने के लिए भी छोड़ा जाता था। वे थोड़ी देर खुले आकाश में उड़कर फिर वापस लौट आते थे। महल का ऐशो आराम और प्यार उनको बहुत अच्छा लगता था। वह दोनों महल में बहुत खुश थे, मगर उनकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही। उनकी खुशियों को नज़र लग गई। एक दिन एक आदमी राजा को 2 सुंदर बिल्ली के बच्चे भेंट कर गया। बिल्ली के बच्चे भी बहुत सुंदर थे, इसलिए सब लोग उनका भी बहुत ख्याल रखने लगे। राजकुमार और राजकुमारी उनको हर समय अपने गोद में उठाए रखते थे। तोते के बच्चों को कोई पूछता भी नहीं था। महल में उनकी कदर बहुत कम हो गई थी। यह देखकर दोनों तोते बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन छोटा तोता अपने बड़े भाई से बोला, भाई चलो यहाँ से कहीं दूर उड़ चलें। अब हमें यहाँ कोई प्यार नहीं करता है। लेकिन बड़ा तोता उसे समझाते हुए बोला, नहीं भाई, धैर्य रखो, फिर हमारे अच्छे दिन आएंगे। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। कुछ दिनों बाद एक बिल्ली के बच्चे ने राजकुमार को पंजा मार दिया, जिससे राजकुमार का हाथ घायल हो गया। और बिल्ली के दूसरे बच्चे ने राजा की शाही रसोई के सारे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। राजा ने गुस्से में आकर उन दोनों बिल्ली के बच्चों को जंगल में छुड़वा दिया और सबको फिर से तोते के बच्चों की याद आ गई। अब राजकुमार और राजकुमारी फिर से उन दोनों तोते के बच्चों के साथ खेलने लगे। महल के सभी लोग फिर से तोते के बच्चों से पहले जैसा प्यार करने लगे। अब पहले के भांति दोनों तोते भी फिर से बहुत खुश रहने लगे। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है धैर्य का फल मीठा होता है। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी बुरे दिन आते हैं, परंतु हमें अपने बुरे दिनों में कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि दिन बुरे हो सकते हैं मगर ज़िंदगी नहीं। अंधेरी रात के बाद हमेशा एक सुंदर सवेरा आता है। यह जीवन है तो कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, दुख भी आएंगे, मगर याद रखिए दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए दोस्तों, कठिनाइयों से लड़िए, उनका मुकाबला कीजिए। डर कर कोई गलत कदम मत उठाइए। अपनी धैर्यता को मत छोड़िए, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू होते हैं। दोस्तों, ये आएंगे और चले जाएंगे, इसलिए छोटी छोटी परेशानियों के समय आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखिए। समस्याओं के निदान का उपाय सोचिए, उनसे दूर मत भागिए। याद रखिए दोस्तों, दुख की घड़ी में आपकी धैर्यता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, हमेशा अपने जीवन में खुशी के पल तलाशिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो आपके पास है उसी में खुश रहने की आदत डालिए। जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करिए, मगर हर परिस्थिति में धीरज बनाए रखिए, क्योंकि जिसके पास धैर्य है वह इंसान इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। इसलिए दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर देखिए दुख का पल भी सुख बनकर गुजर जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।